हाँ स्टूडेंट, तो आज आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। किस तरह के क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं जो जेनेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से। बहुत सारे बच्चों के अक्सर ये सवाल होते हैं कि सर ये वाला सवाल में डोमिनेंट क्या था, इस वाले सवाल में रिसेसिव क्या था, या इस वाले सवाल में मेंडल का लॉ अप्लाई करना है नहीं करना। हम ट्रिक्स के बेस पे बात करेंगे, ट्रिक्स जो बहुत जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम यहाँ पे बेसिकली टाइप्स में सारे बता रहा हूँ। नंबर ऑफ टाइप्स आपको यहाँ बता दिए जाएंगे और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टाइप में से आएगा वो नीट का। तो आप नंबर 1, पिछली वीडियो में हमने लास्ट 2-3 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ये है, अब ये देख लीजिए इसमें क्या है। देखिए, व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी ऑफ फादर ए होमोजाइगस बी। कहने का मतलब ये है कि बच्चों का ये पूछ रहा है ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो प्रोजेनी का मतलब होता है औलाद, बच्चे के। व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होगा अगर फादर का ए है और होमोजाइगस बी मदर का है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब मान लिया फादर का ए है, अगर हम इसको करके देखें तो फादर का है ए, तो इसमें 2 चीजें आती हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ए होगा या फिर ए होगा। तो अब कंफ्यूजन वाली बात ये है कि कौन सा लें, इनमें से ए वाला लें या ए ओ वाला लें। तो आपको हमने बताया था, या हम अब फिर से बता दें कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ फादर ए लिखा हुआ है कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, उसका मतलब है एग्जामिनर ए ओ की बात कर रहा है, ए की बात नहीं कर रहा। अगर हमने ए ओ लिया इस हिसाब से और क्रॉस कराया है होमोजाइगस बी, अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है होमोजाइगस का मतलब होता है एक जैसे मतलब सेम बीबी। तो अब यहाँ पे क्रॉस विद बीबी, ठीक है, हम क्रॉस कराएंगे और रिजल्ट जो आने वाले पॉसिबल रिजल्ट हैं वो देखेंगे। तो ए जब बी के साथ मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप आएगा एक बच्चे का, ठीक है। ये इसके साथ मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, और ओ के साथ बी जाएगा तो बी ओ आएगा, ओ के साथ बी जाएगा तो बी ओ आएगा या ओ बी आएगा। अब ये देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी निकल कर आ गया, एक ब्लड ग्रुप पॉसिबल ए बी आ गया, ये भी वही है। ये बी ओ का मतलब होता है बी, क्योंकि इसमें ओ तो डोमिनेंट ओ तो रिसेसिव है, बी डोमिनेंट कर रहा है। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप कितने आए, ए बी और बी, 2 ब्लड ग्रुप ऐसे आए, यानी इनकी औलादें हमेशा ही या तो ए बी ब्लड ग्रुप की पैदा होंगी या फिर बी ब्लड ग्रुप की पैदा होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर। हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर क्रॉस विद रिसेसिव व्हाइट फ्लावर। देखिए इसमें इन्होंने क्या कर दिया, एग्जामिनर देखिए, आप मेंडल की तरह, जो मेंडल साहब ने जो बताया था कि आपने सबसे पहले F1 जनरेशन में प्योर लेना है। प्योर का मतलब क्या बताया था, यही लेना है, कैपिटल टी कैपिटल आर डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और तो ये लेना है प्योर रिसेसिव। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी क्रॉस कराने। लेकिन एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं देगा, हमेशा ऐसे रूल अप्लाई कराने के लिए नहीं देगा, वो तो अपने हिसाब से देगा। भाई एक प्लांट ऐसा है, वो टॉल है, उसके रिंकल्ड सीड है। रिंकल्ड के लिए मान लीजिए हमने क्या मान लिया, स्मॉल वाले आर मान लिए रिंकल्ड, ठीक है। उन्होंने कहा क्रॉस हमने इसका कराया ड्वार्फ के साथ और रिंकल्ड के साथ, रिजल्ट बता दी। अब यहाँ पे मेंडल का लॉ कहाँ फॉलो हो रहा है, F1 जनरेशन अगर माने तो इसमें तो प्योर लेने चाहिए ना। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर अपने हिसाब से सवाल देगा और अपने हिसाब से आपको लगाने, और एग्जामिनर आपको बताएगा भी। एग्जामिनर ये बताएगा इसमें ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। हो सकता है व्हाइट फ्लावर वहां पे डोमिनेंट मान रहा हो वो, और आपने मेंडल के हिसाब से जो पढ़ रखा है व्हाइट क्या मान रखा था आपने, रिसेसिव। ऐसा नहीं है, आपने देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। तो क्वेश्चन में जो डोमिनेंट होगा वो डोमिनेंट मानेंगे और जो रिसेसिव होगा उसे रिसेसिव मानेंगे। ठीक है। नंबर 1 हेट्रोजाइगस पर्पल। इतना बात समझ में आ गई कि पर्पल फ्लावर जो हेट्रोजाइगस है, फ्लावर क्रॉस विद रिसेसिव, इसका मतलब ये हो गया कि पर्पल फ्लावर इसमें क्या है, डोमिनेंट, व्हाइट क्या है, रिसेसिव। तो अगर हमने पर्पल फ्लावर को पी से मान लिया, कैपिटल पी से, तो इसमें होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है, और छोटा पी मान लिया रिसेसिव के लिए।
तो हम क्या करेंगे, यही तो होगा इसमें, इस कैपिटल पी स्मॉल पी। तो कैपिटल पी स्मॉल पी, ये तो हेटेरोजाइगस कंडीशन पूरी हो गई। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेटेरोजाइगस और एक होती है होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस में होता है एक अलग और दूसरा अलग, होमोजाइगस में दोनों सेम। ठीक, तो इसमें बताया कि पर्पल फ्लावर है जो क्रॉस कर रहा है रिसेसिव वाइट के साथ। तो अब इसमें ये हमने जब कैपिटल पी मान लिया डोमिनेंट स्मॉल पी पे, तो ये इसका मतलब ये हुआ ये वाइट फ्लावर जो होंगे स्मॉल पी वाले ही होंगे, नहीं होंगे। और इसमें क्या मान लिया हमने, अच्छा इसमें देखिए पर्पल फ्लावर है, तो पर्पल फ्लावर की दो पोजीशन बनी, एक तो ये बनी एक ये बनी। तो इसमें कौन सा वाला है, सामने इसमें लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस वाला, तो ये हम नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। अब इसमें देखेंगे, अब क्या कह रहा है, द प्रोजेनी यानी इनसे होने वाली औलाद है, यानी इनसे बनने वाले फ्लावर कैसे होंगे, हैज द रेशियो बताना है। अब रेशियो देख के हम बताएंगे, जो सवाल हमारा लग जाएगा। तो कैपिटल पी के साथ स्मॉल पी जाएगा, तो कैपिटल पी स्मॉल पी। अब इसमें आपको पता ही है पी कैपिटल पी स्मॉल पी पे डोमिनेंट है, तो ये जो कैपिटल पी है इसी वाला कलर, इसका ही कलर बाहर आ जाएगा। तो कैपिटल पी वाला कलर जो है वो पर्पल के लिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्लावर कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा। अब नेक्स्ट देखिए कैपिटल पी और स्मॉल पी। अब नेक्स्ट देखिए स्मॉल पी और स्मॉल पी, इसमें देखिए स्मॉल पी और स्मॉल पी। इसका मतलब ये हुआ 50-50% हुआ नहीं हुआ, 50% तो होंगे पर्पल फ्लावर, ये क्या हो रहा है मेरी जबान में, और 50% ही क्या है आपका सफेद फ्लावर, वाइट फ्लावर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं, फिर दोबारा से बता देंगे। नेक्स्ट है इन अ प्लांट, एक प्लांट के अंदर रेड फ्रूट जो है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या ड्रामा किया है, इन्होंने ड्रामा ये किया, फ्लावर को हटा के फ्रूट लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना, अप्लाई वही करना है जो हमने आपको बता रखा है। ठीक, तो देखिए अल्टीमेटली आपको बनाने ये है, सवाल में से निकाल के ये ढूंढने हैं। अब ये जैसे ही तुम ढूंढ लोगे वैसे ही क्रॉस करा के रिजल्ट निकाल लोगे। तो कुछ भी लिख रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसका मतलब ये हुआ इन अ प्लांट, एक प्लांट पर रेड फ्रूट जो है डोमिनेंट है येलो फ्रूट पे। इतनी बात समझ में आ गई, रेड फ्रूट डोमिनेंट है येलो फ्रूट पे। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल आर और स्मॉल आर से अगर हम मान लें, तो कैपिटल आर फॉर क्या होगा, रेड फ्रूट, और स्मॉल आर फॉर पीला फ्रूट। अब यहाँ पे पीले के लिए आप स्मॉल वाई नहीं लेंगे, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। अब स्मॉल आर यहाँ पे येलो के लिए डिनोट करेगा। एंड टॉलनेस टी इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। यहाँ भी इसने बता दिया कि कैपिटल टी फॉर टॉलनेस और स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस। इसमें टी कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे है इफ अ प्लांट विथ कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप इज, यानी ये समझ लो क्रॉस विद, ये कर लीजिए जीनोटाइप क्रॉस विद स्मॉल टी स्मॉल आर, यही है ना। तो अब इसके कहने का मतलब ये है, इससे बनने वाले रिजल्ट यानी प्रोजेनी क्या होंगे। अब देखिए एक ये है, हमें दूर से ही पता चल रहा है, और एक ये है, इसी का क्रॉस करा के रिजल्ट निकालना है। जो लिखा है उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इसमें हमने कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस लगाया, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। बनने वाले रिजल्ट अभी 2 मिनट में बता देते हैं। कैपिटल आर, अच्छा हमने बताया था अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो पहले आपको बनाने पड़ेंगे गेमेट। डायरेक्ट मोनो हाइब्रिड की तरह हम वो नहीं करा सकते एकदम। तो अगर हम गेमेट बनाएंगे तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल टी जा सकता है, पॉसिबल गेमेट ये बन गया, और एक गेमेट ये बन गया। अब ये बताइए इसके अलावा कोई और गेमेट बन सकता है, बन ही नहीं सकता। इसमें देखिए इसमें ये गेमेट बन सकता है, इसके अलावा कोई गेमेट नहीं बन सकता। आप देखिए रिजल्ट बना के, इसकी अगर इसके साथ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी करके देख लीजिए। और इसकी फिर इसके साथ करेंगे तब भी यही आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। हाँ इसमें ये आया, अलग आया है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रिजल्ट ये आए, कहने का मतलब ये है आर फॉर क्या है, कौन सा फ्रूट आएगा, रेड फ्रूट विथ टॉल, और रेड फूड विथ ड्वार्फ। 50-50% आए ना, बस सवाल हो गया आपका। परसेंटेज में पूछ सकता है, रेशियो में पूछ सकता है, 1:1 रेशियो हो जाएगा, परसेंटेज में पूछेगा 50-50% हो जाएगा।